नमस्कार। यह खबर आपसे शेयर करते हुए मुझे शर्म आ रही है। शर्म इसलिए कि हमारे देश की राजनीति और हमारे देश के राजनेता, हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था कितना करप्ट है, कितना बेईमान है और कितना बेशर्म है। आप शर्मिंदा होइए। नेताओं पर कोई असर नहीं होता, उनके चरित्र पर कोई असर नहीं होता। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इस देश के नेता सिर्फ लूट के लिए बने हैं। लूटो लूटो और घर भरो। मैं किसी नेता विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। यह स्टेटमेंट जनरलाइज है, यानी सभी के लिए है, नेताओं की पूरी बिरादरी के लिए है। आपने सुना होगा कि 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनकी पार्टी चुनाव हार गई, तो उनको मुख्यमंत्री निवास खाली करना पड़ा। तब उन पर आरोप लगा था कि वे मुख्यमंत्री निवास से सारी कीमती चीजें उखाड़ कर निकाल कर ले गए और उनको बीजेपी ने एक संज्ञा विशेषण ही दे दिया था, टोटी चोर अखिलेश यादव। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल चुनाव हार गए, भूपेश बघेल की पार्टी कांग्रेस चुनाव हार गई, तब भी यह आरोप उछला था कि भूपेश बघेल की सरकार के अनेक मंत्री सरकारी निवास से कीमती सामान खोल कर ले गए। लेकिन अब तेजस्वी यादव के बारे में जो सूचना आई है, वह तो शर्मिंदा करने वाली खबर है। इतनी शर्मिंदगी भरी खबर है कि पूछिए नहीं। और दैनिक भास्कर ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा है, प्रमाण के साथ, पूरा मुआयना करके, लोगों से बात करके। कहानी यह है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। वे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन नीतीश कुमार ने पाला बदला, बीजेपी के साथ आ गए। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन वे बंगला खाली नहीं कर रहे थे। अब जाकर उन्होंने बंगला खाली किया है और बंगला खाली करने के बाद जो स्थिति सामने आई है वह बेहद शर्मनाक। तेजस्वी यादव और उनके लोगों ने उस सरकारी बंगले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के आवास में कुछ नहीं छोड़ा, झाड़ू मारकर सब ले गए, लगभग 5 करोड़ का सामान। और कैसा कैसा सामान, कैसी कैसी वस्तुएं, सुनेंगे आप तो आप भी शर्मिंदा होंगे। सुन लीजिए। पंखा, सीलिंग फैन, बेड का गद्दा, पलंग, एसी, फ्रिज, कूलर, आरओ मशीन, गीजर, पर्दे का रॉड, टोटी, नल की टोटी, लाइट, बल्ब, पंखा, कुर्सी, सोफा, और बहुत ही बेशर्मी से नया सोफा ले जाया गया और उसकी जगह पुराना सोफा लाकर रख दिया गया, टूटा फूटा मटमैला। कुर्सियां, सारी की सारी कुर्सियां, साउंड सिस्टम, एसी का पाइप जो तांबे का होता है और थोड़ा महंगा होता है, लाइट, अलमीरा, बंगले में कुछ छोड़ा ही नहीं। अब बताइए क्या कहा जाए, किन शब्दों में तेजस्वी यादव की आलोचना की जाए। वही तेजस्वी जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते। दैनिक भास्कर ने जो खबर लगाई है अपने वेबसाइट पे, वो तो और खतरनाक है। वो कह रहे हैं कि, खबर कह रही है कि जब सामान जा रहा था तो गार्ड ने रोका, चेक करने की कोशिश की, तो तेजस्वी के जो लोग सामान लेने आए थे उन्होंने वीडियो कॉल लगाया राबड़ी देवी को और गार्ड से बात करवाई। राबड़ी देवी ने गार्ड को डांटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सामान रोकने की, तुम कौन होते हो रोकने वाले। बेचारा गार्ड डर गया, हट गया, किनारे लग गया, किनारे खड़ा हो गया और सारा का सारा सामान चला गया। बंगले की, मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री निवास की दुर्दशा हो गई, कुछ नहीं छोड़ा हुआ। और अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। पहले उप मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के,
उनके पीए ने आरोप लगाया, शत्रुघ्न प्रसाद ने, कि ये सारा सामान ले गए हैं। और उसके बाद राजनीति शुरू हो गई। हालांकि राजद के मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि यह बेकार की राजनीति है, ये बकवास है, लेकिन सम्राट चौधरी के पीए शत्रुघ्न ने तो कहा कि सारा सामान तेजस्वी यादव ले गए, ऑन रिकॉर्ड कहा। और अब तय मानिए कि महीनों तक अब इसी पर राजनीति होगी कि तेजस्वी क्या क्या उप मुख्यमंत्री के निवास से उखाड़ कर ले गए। अखबारों में, मीडिया में तो चल भी रहा है, सारे न्यूज चैनल चला रहे हैं। और अब इसमें बीजेपी के, जेडीयू के, आरजेडी के सब कूद पड़े हैं। सोशल मीडिया सेल जो है बीजेपी का, उसके इंचार्ज अमित मालवीय ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। और भी लोग कह रहे हैं। एक समय विशेषण मिला था अखिलेश यादव को टोटी चोर का, और अब तेजस्वी यादव को मिल गया है टोटी चोर, पंखा चोर, फ्रिज चोर, पलंग चोर, बेड चोर। मुझे खबर पढ़ने में सचमुच शर्म आ रही है इस देश के नेताओं पर। माफ कीजिए, खबर तो है तो खबर बताना है, उस पर डिस्कस तो करना ही पड़ता है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद, आभारी हूं।